आज हम क्लास 6 का चैप्टर 12 पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स यानी विद्युत तथा परिपथ। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि करंट कैसे पास होता है। जैसे ही ये स्विच ऑन होता है, मतलब ये जो आपको एक की दिख रही है कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट हुई लेफ्ट वाली फिगर में, जैसे ही वो टच करती है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सेल है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, बल्ब हैं। जब एक क्लोज पाथ बना देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है पर यूनिट टाइम उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, जो मैंने अभी बताया कि जब भी कोई परिपथ बनता है या इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है तो उसमें सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल और बैटरी। सबसे पहले सेल क्या है, राइट हैंड साइड वाली फिगर में हम देखेंगे। सेल एक वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इट मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है सेल के अंदर, आपको एक इलेक्ट्रोलाइट नाम से दिख रहा होगा यहाँ पर येलो कलर में। उधर कैथोड है, एनोड है। एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोलाइट है, ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वैसे इलेक्ट्रॉन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जैसे ही करंट आप देखोगे एनोड से कैथोड की तरफ जाता है देन बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो। येलो कलर की आपको लाइट है वो दिखाई देती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। अब आता है बैटरी क्या होती है। जब आप देखो दो या दो से ज़्यादा सेल जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो बैटरी का काम करते हैं। और बैटरी एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज़ करते हैं या टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो बैटरी है। अब है बल्ब और फिलामेंट क्या होता है। बल्ब एक ऐसा डिवाइस है, बल्ब का काम क्या है, आप घर में भी देखते होंगे कि बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है तो उसमें लाइट उत्पन्न होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो, और साथ में हीट भी है। लेकिन आजकल दूसरे तरह के बल्ब्स आते हैं, CFLs हैं, LEDs हैं। उनका पर्पज़ क्या है कि वो वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। पहले जो बल्ब होते थे वो येलो लाइट होती थी क्योंकि उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो येलो लाइट प्रोडक्शन है वो दिखाई देता था येलो लाइट का। अब फिलामेंट क्या है, फिलामेंट टंगस्टन वायर का बना होता है। जो बल्ब का जो आपको ये जिगजैग मैनर में दिख रहा है ये टंगस्टन फिलामेंट है, एक वायर है जो कि एक बल्ब के इनसाइड होती है, एक थिक वायर होती है। और ये टंगस्टन ही फिलामेंट है, यही ग्लो करता है जब करंट पास होता है एंड देन बल्ब है वो लाइट अप होता है। इसमें अलग अलग फीचर्स हैं बल्ब का कि किस तरह के, ऊपर जो बाहर बल्ब है, बाहर जो एनवेलप होता है उसको ग्लास एनवेलप कहते हैं। बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं ताकि उसकी फिलामेंट की लाइफ है वो ज़्यादा रहे, लाइफ लॉन्ग चलता रहे। वो इनर्ट गैसेस क्योंकि अनरिएक्टिव होती हैं, वो अभी भी किसी के साथ क्रियाशील नहीं होती। आर्गन और नियोन जैसी गैसेस हैं वो इसके अंदर भरी जाती हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती और उसकी लाइफ को भी आगे बढ़ाती हैं। जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इससे वो लाइट अप करने में हेल्प करता है। उसके बाद सपोर्टिंग वायर्स हैं, इसका ग्लास फ्यूज इनक्लोजर है, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, स्क्रू कैप होती है। जब आप देखते हो कि बल्ब को उतारते हैं होल्डर में से या उसको बल्ब को अटैच करते हैं तो एक स्क्रू कैप होती है जो घूमती रहती है, जो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो बल्ब के अंदर जो जिगजैग मैनर में वो फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक स्विच, क्या काम है। हमेशा जब करंट का मीनिंग क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसको हम करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा हमेशा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इसकी डायरेक्शन होती है जो वायर के थ्रू जाती है। जैसे आप देख रहे हो बैटरी लगी हुई है और कनेक्टिंग वायर्स और बल्ब है। तो जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बैटरी है। बैटरी है वो पोटेंशियल देगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और बल्ब है इट स्टार्ट्स टू लाइट अप। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 लेबलिंग कर रखी है, तो सबसे पहले 1 आएगी बैटरी फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड के अंदर की है, ये स्विच का काम करता है ऑन ऑफ के लिए, और सेकंड जो पोजीशन है वो बल्ब है। थर्ड की है, स्विच है। और स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक करता है या उसको कंप्लीट करता है। जैसे आप इसमें बार बार देख रहे हैं कि जैसे ही कनेक्शन पूरे हो जाते हैं 1 2 3, तो जैसे ही जो स्विच है
इसके साथ वायर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे ये एक स्विच इस तरह काम करता है, जैसे रेलगाड़ी आती है तो फाटक बंद हो जाती है, तो फाटक जैसे बंद होगी तो रेलगाड़ी निकल जाती है, ऐसे ही यहाँ पे स्विच ऑन होता है तो सर्किट क्लोज हो जाता है एंड करंट फ्लो करता है। ऐसे ही जब गाड़ी नहीं आनी होती रेलगाड़ियाँ तो फाटक ओपन हो जाता है और ट्रैफिक आना जाना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जैसे स्विच ऑफ होता है तो सर्किट बंद हो जाता, ओपन हो जाता है, और ओपन होने के कारण उसमें किसी भी तरह का करंट है वो फ्लो नहीं करता और बल्ब है वो लाइट अप नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज पाथ है जिसमें से करंट है वो फ्लो करता रहता है, जिसमें 3 डिवाइसेस हैं, एक सेल है, एक बल्ब है, एक स्विच है और साथ में कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये जब पूरे के पूरे एक ही क्लोज पाथ में चलते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। जैसे कनेक्टिंग वायर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो कनेक्टिंग वायर एक स्ट्रेट वायर की तरह होती हैं। जब स्विच ऑफ होता है तो इसका मतलब जैसे सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन को हम बंद करते हैं तो स्विच ऑन वाली कंडीशन होगी, जैसे उसको ओपन कर देते हैं सेफ्टी पिन को तो स्विच ऑफ वाली कंडीशन में आ जाती है। बल्ब है उसको ड्रॉ करना इतना डिफिकल्ट है, उसको सिंबल यूज़ किए जाते हैं। सेल है, एक लंबी जो लाइन है वर्टिकल लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटे वाली जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल, और साथ में जो वायर्स दिखा रही है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। बैटरी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। एक सेल के अंदर 2 टर्मिनल है, लंबे वाला पॉजिटिव, छोटे वाली लाइन है वो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं बैटरी के अंदर 3 सेल है यहाँ पर कनेक्टेड। तो इसका मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में कंबाइन टुगेदर होते हैं तो उनको हम बैटरी कहते हैं, बैटरी बन जाती है। अब सबने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक टॉर्च है वो लाइट देती है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे काम करती है, एक सर्किट की तरह काम करती है। अब यहाँ पर 2 सेल डले हैं जैसे टॉर्च के अंदर, एक जो सेल के जो प्लास्टिक केसिंग है इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर है, बल्ब है, जहाँ पर उस रिफ्लेक्टर के साथ कनेक्शन है, एक नोब होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, फिर नेगेटिव, फिर दूसरा जो सेल ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तब भी बैटरी ऑन नहीं होगी, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे तो भी नहीं होगी। इसका मतलब ऑल्टरनेट कनेक्शंस होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरीके से बैटरी बनती है 2 सेल के कॉम्बिनेशन से, और ये बल्ब है वो ग्लो करता है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट जब ऑन होता है तो इसका मतलब सर्किट क्लोज है, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, इसका मतलब बल्ब है वो नहीं जलेगा। नाउ जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो 2 तरह की मटेरियल्स होती हैं जो हम स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, यानी सुचालक और कुचालक। जो विद्युत के सुचालक हैं और विद्युत के कुचालक हैं। कंडक्टर वो मटेरियल होती हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो घरों के अंदर तार होती हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर वो मटेरियल्स होती हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक बॉटल है, ऑयल है, ये इंसुलेटर्स हैं। और जैसे सिल्वर है, स्टील है, गोल्ड है, कॉपर है, सी वाटर है, ऑल आर कंडक्टर्स जिनमें से करंट इजीली पास हो जाता है। तो हम इस तरह से बहुत सारे कंडक्टर इंसुलेटर्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर स्विच की जगह अगर मैं यहाँ पर गोल्ड की मेटल का यूज़ करूँ तो उसमें से करंट पास हो जाएगा एंड बल्ब स्टार्टेड टू ग्लो। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में बहुत अच्छे से डायग्राम बना रखा है। एक सेल है, स्टील की एक चाबी यूज़ की हुई है, तो जैसे स्टील की चाबी यूज़ की तो यहाँ पर करंट पास होगा। अगर स्टील की जगह यहाँ पे वुड यूज़ करेंगे हम दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स में देखें तो ये करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि वुड है वो कुचालक है, इंसुलेटर है जो करंट को पास नहीं होने देगा, और बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद आपने देखा होगा पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते थे, एक घर का एक ही फ्यूज़ होता था। ये फ्यूज़ जो जॉ शेप में होता था जिसमें एक वायर होती थी, फ्यूज़ वायर जहाँ लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में जो फिगर है उसमें जहाँ पे फ्यूज़ वायर है, अलग अलग फ्यूज़ वायर आजकल एडवांसमेंट होती जा रही हैं, अलग अलग तरह से बनाई जा रही हैं। आजकल MCB यूज़ होती है, मिनी सर्किट ब्रेकर, जो कि एक फ्यूज़ का ही काम करता है, क्योंकि घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है और हर एक डिवाइस को अलग अलग करंट की आवश्यकता होती है। जैसे बल्ब है, अगर माना 2 एम्पियर करंट है उसके लिए, फ्रिज है उसको 5 एम्पियर है, गीजर है 5 एम्पियर है। तो इस तरीके से उनके कॉरस्पॉन्डेंस से फ्यूज़ वायर आजकल बनी होती हैं, जिसको हम MCB कहते हैं, जो हमारे घर के गेट पे ही होती है MCB, जिसको मिनी सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है MCB का, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही फ्यूज़ वायर होती थी, पूरे घर की सर्किट है वो ब्रेक हो जाता था।
लेकिन अब MCB का फ़ायदा क्या है कि वो उसी एप्लियंस में जिसमें ख़राबी आई है वही एप्लियंसेस वर्किंग बंद कर देता है, बाकी एप्लियंसेस के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता, वो वर्किंग में रहेंगे। तो जब भी फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है ये। जब भी कभी घर के अंदर ज़्यादा करंट पास होता है तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो उनको सेफ रखता है। इससे क्या होगा कि जो फ्यूज़ के अंदर जो वायर लगी होती है वो मेल्ट हो जाती है एक्सेसिव करंट आने के बाद, और मेल्ट होने के बाद सर्किट को ब्रेक कर देती हैं और दूसरे कंपोनेंट्स को जलने से बचा देती हैं। इसी तरीके से फ्यूज्ड बल्ब का मतलब क्या होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है, जैसे आप 2 बल्ब देख रहे हैं, इसमें जो गोल्डन वाला बल्ब है उसका फिलामेंट टूटा हुआ है क्योंकि उसमें एक्सेसिव करंट पास हुआ, तो फिलामेंट मेल्ट हो गया और टूट गया। टंगस्टन वायर है इसके अंदर जो ब्रेक हो जाती है, तो बल्ब यहाँ पे लाइट अप नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाला जो राइट हैंड साइड में बल्ब, आपको एक पतली सी लेयर दिख रही है जिसमें टंगस्टन वायर है, और ये टंगस्टन वायर जलेगी क्योंकि इसमें ये कनेक्टेड है, ये टूटी नहीं है। एक्सेसिव करंट आने के बाद कि इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, तो बल्ब है वो फ्यूज़ नहीं हुआ, ये लाइटेड बल्ब है। तो फ्यूज़ बल्ब में से लाइट पास नहीं होगी क्योंकि उसमें करंट है उस फिलामेंट के द्वारा पास नहीं हो रहा है। अब हम कुछ कंडक्टर इंसुलेटर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे 2-3 को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम स्विच के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने की यूज़ की, आयरन की है, मेटल की बनी है, तो ऑटोमेटिकली बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा उसमें। अगर आपने स्विच की जगह इरेजर यूज़ किया तो वो रबर से बनी है तो उसमें नहीं करेगा। स्केल है, प्लास्टिक से बना है, उसमें भी नहीं करेगा। मैच स्टिक है, वुड की बनी है, उसमें से भी करंट पास नहीं होगा। ग्लास बैंगल्स हैं, उसमें से भी पास नहीं होगा। अगर आयरन नेल आप लगा दोगे, मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया, आयरन नेल लगा दिया आपने स्विच की जगह किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो वो मेटल है, एंड मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए उसमें से करंट पास होगा और बल्ब जलना शुरू करेगा। अब जब भी हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एप्लियंसेस को टच करते हैं या उसके आसपास रहते हैं, घरों में भी हमें बहुत सारे डेंजर जोन में रहते हैं कि उन चीज़ों को हमें कैसे छूने से बचना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं। कभी भी हमें किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच या गैजेट को टच नहीं करना चाहिए जब आपकी बॉडी वेट हो, गीली हो। अगर आपके हाथ गीले हैं या आप नहा रहे हैं या और आपकी पूरी बॉडी वेट है, तो उसको हमें इलेक्ट्रिक स्विच या गैजेट्स को नहीं छूना चाहिए क्योंकि करंट आ सकता है। और कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर्स को बेयर हैंड से नहीं, नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। प्लास्टिक का या वैसे कोई लकड़ी यूज़ कर सकते हो आप, सूखी लकड़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट होता है घर में वायर्स के बीच में, तो उसको आप लकड़ी के द्वारा या प्लास्टिक की चीज़ के द्वारा जो गीली ना हो। कभी भी हमें जो काइट्स होती हैं उनको, ओवरहेड पावर लाइन्स होती हैं, उनके ऊपर नहीं उड़ाना चाहिए। और साथ में जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उनको भी कभी नहीं छूना चाहिए। अगर आपका कभी भी जब भी कोई बल्ब आपको रिप्लेस करना है और लगातार बल्ब आपके घर में जल रहा है, तो पहले उस बल्ब के स्विच को स्विच ऑफ करें, उसको ठंडा होने दें, एंड देन रिप्लेस द बल्ब ओनली। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल हैं वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, उनमें ज़्यादा करंट नहीं होता, उसकी वोल्टेज कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा झटका नहीं देता, मतलब करंट नहीं लगता उससे। तो हमें इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।